आज हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट होता है। ये पीछे हम लोग पढ़े हैं। डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड कार्पसल्स होता है, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं और इसे दूसरे ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहला हम ये समझेंगे कि जो डब्ल्यूबीसी होता है तो डब्ल्यूबीसी में केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। तो केवल डब्ल्यूबीसी में ही केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। तो केवल डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक, केंद्रक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। केवल डब्ल्यूबीसी में ही केंद्रक क्या होता है, उपस्थित होता है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी का जो साइज होता है, इसका जो आकार होता है, डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनियमित होता है। इनरेगुलर आकृति का ये होता है, अनियमित आकार का होता है, अनियमित आकार का डब्ल्यूबीसी होता है। इसके बाद जो डब्ल्यूबीसी की जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो कितना होता है, 4 से 5 हजार होता है। 4 से 5 थाउजेंड, 4 to 5 थाउजेंड, 4 to 5 थाउजेंड पर क्यूबिक एमएम होता है, पर क्यूबिक एमएम। 4 to 5 थाउजेंड पर क्यूबिक एमएम होता है, अर्थात 4 से 5 हजार, 4 से 5 हजार प्रति घन मिलीमीटर होता है। इसके बाद जो डब्ल्यूबीसी होता है, तो इस डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, नहीं पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होती है, और हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होने के कारण जो डब्ल्यूबीसी होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। अतः डब्ल्यूबीसी कैसा होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस यानी कि रंगहीन होता है, कलरलेस यानी कि रंगहीन होता है हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो डब्ल्यूबीसी होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है, इसका जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। 2 से 4 दिन का डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है, इसकी हत्या कहाँ पर होती है, तो मृत्यु, मृत्यु कहाँ पर होती है, तो इसकी जो हत्या होती है, मृत्यु, इसकी हत्या कहाँ पर होती है, तो इसकी हत्या ब्लड में ही हो जाती है, ब्लड में ही होती है। इसकी हत्या कहाँ पर होती है, तो डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु होती है वो उस ब्लड में ही होती है। इसके बाद अगला हम देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग, यानी कि डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाली जो बीमारी है उसका नाम है ल्यूकोपेनिया, उसका नाम है ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया इसका नाम है। क्या नाम है, ल्यूकोपेनिया नाम है। डब्ल्यूबीसी की कमी से जो बीमारी होती है उसे ल्यूकोपेनिया कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, तो डब्ल्यूबीसी की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, डब्ल्यूबीसी बीसी की अधिकता से बीमारी होती है डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकेमिया बीमारी होती है, ल्यूकेमिया नामक बीमारी होती है। और इस ल्यूकेमिया को हम लोग दूसरे ब्लड कैंसर के भी नाम से जानते हैं, ब्लड कैंसर, इसी को हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर, ब्लड
इस ल्यूकेमिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। ब्लड कैंसर के नाम से ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। ल्यूकेमिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। और ब्लड कैंसर से याद रखिएगा कि ब्लड कैंसर के इलाज में हम लोग फास्फोरस 23 का यूज करते हैं। ब्लड कैंसर के इलाज के लिए फास्फोरस 23 का यूज किया जाता है। ये जब ब्लड कैंसर होता कैसे है, तो जब WBC की संख्या अचानक से बढ़ने लगती है, जिसकी हमारे शरीर में WBC की संख्या जब अचानक से बढ़ने लगती है, जिसका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं होता है, कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वो क्या करता है, तो ब्लड कैंसर का निर्माण कर देता है। ब्लड कैंसर का निर्माण कर देता है। अब यहीं से याद रखिएगा, ल्यूकेमिया से ही एक मिलता जुलता शब्द है, उसको याद रखिएगा, नोट करके उसको लिख लीजिए। एक होता है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा। तो ल्यूकोडर्मा एक बीमारी है। तो ल्यूकोडर्मा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है। तो ल्यूकोडर्मा जो बीमारी है, ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है, तो त्वचा से है। त्वचा से होता है। ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है, तो त्वचा से है। त्वचा से है। और एक शब्द ये भी याद रखिएगा, जो त्वचा का अध्ययन होता है, स्टडी क्या कहलाता है, त्वचा का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ स्किन। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे WBC जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो WBC मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला होता है ग्रेन्युलोसाइट होता है। ग्रेन्युलोसाइट होता है। पहला होता है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा होता है अग्रेन्युलोसाइट होता है। और ग्रेन्युलोसाइट होता है। पहला होता है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा होता है अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट को हिंदी में कहते हैं कण कोशिका। कण कोशिका कहते हैं, इसे कहते हैं कण कोशिका। और इसे कहते हैं अकण कोशिका। अकण कोशिका। अकण कोशिका। जो WBC होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट होता है, दूसरा होता है अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट को हिंदी में कहते हैं कण कोशिका और अग्रेन्युलोसाइट को हिंदी में कहा जाता है अकण कोशिका। तो नाम से ही स्पष्ट है, कण कोशिका और अकण कोशिका, नाम से ही स्पष्ट है। कण कोशिका का मतलब होता है ये छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं। और ये जो अकण कोशिका होते हैं, ये कण के रूप में नहीं पाए जाते हैं। ये कण के रूप में नहीं पाए जाते हैं और ये छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं। अब ये जो ग्रेनुलोसाइट होता है, जिन्हें जो कण कोशिका या कणाणु कहते हैं, ये 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एसिनोफिल। पहला होता है एसिनोफिल, दूसरा होता है बैसोफिल। दूसरा है बैसोफिल। बैसोफिल। और तीसरा होता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स। और ये जो अकर्ण कोशिका होता है, ये 2 प्रकार का होता है। जो अकर्ण कोशिका होता है, ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है, एक होता है मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट होता है। और दूसरा होता है लिम्फोसाइट होता है।
मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होता है। तो डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से दो प्रकार का हो गया, एक ग्रेनुलोसाइट हो गया कण कोशिका, और दूसरा होता है अग्रेनुलोसाइट, इसे अकण कोशिका कहते हैं। तो जो ग्रेनुलोसाइट होता है ये तीन प्रकार का होता है, एसिनोफिल होता है, बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है। और जो अकण कोशिका होता है ये दो प्रकार का होता है, एक मोनोसाइट होता है और एक लिम्फोसाइट होता है। अब समझते हैं इनके बारे में कि ये सब क्या करते हैं। इसमें पहला है कि जो सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला डब्ल्यूबीसी कौन सा है, तो सबसे कम मात्रा में सबसे कम मात्रा में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी। तो सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी कौन है, तो बेसोफिल होता है, बेसोफिल होता है, बेसोफिल। ये सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी होता है। और इसके बाद याद रखिएगा कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी, सबसे अधिक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन होता है, वो होता है न्यूट्रोफिल होता है। वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी होता है, और सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी बेसोफिल होता है। कभी कभी इनका परसेंटेज पूछता है, तो जो बेसोफिल होता है वो उसका परसेंटेज होता है 0.5%। ये 0.5% होता है पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी। और जो न्यूट्रोफिल होता है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी होता है, और इसका जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, तो 50 से 60% होता है। इसका जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 50 से 60% तक होता है। इसके बाद एक और पूछता है इसमें कि जो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन है, तो जो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन है, तो जो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है उसे हम लोग कहते हैं मोनोसाइट के नाम से जानते हैं, मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट, मोनोसाइट्स होता है। ये कौन सा होता है, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है। और इसके बाद अगला याद रखिएगा, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, अगला जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि एंटीबॉडीज के निर्माण करने वाला कौन सा डब्ल्यूबीसी होता है, तो जो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है वो कौन सा है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट लिम्फोसाइट क्या करता है, तो ये जो लिम्फोसाइट होता है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को तीव्र करने का काम करता है। किसका काम करता है, तो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण। तो एंटीबॉडीज का निर्माण करने वाला डब्ल्यूबीसी कौन है, तो एंटीबॉडीज का निर्माण करने वाला डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट होता है। उसका नाम क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। और यहीं से याद रखिएगा कि लिम्फोसाइट के निर्माण में कौन सा हार्मोन किसके द्वारा किस हार्मोन के द्वारा लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट के निर्माण में जो होता है थाइमोसिन हार्मोन मदद करता है। कौन सा हार्मोन मदद करता है, थाइमोसिन हार्मोन मदद करता है, देखिए। और थाइमोसिन हार्मोन जो होता है वो थाइमस ग्लैंड से सिक्रेशन, और थाइमोसिन हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो कहाँ से होता है, तो थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और थाइमस जो ग्लैंड होती है ना, इसको याद रखिएगा कि जो थाइमस ग्लैंड होता है वो गले के निचले हिस्से में छाती के ऊपर पाया जाता है। और ये जो थाइमस ग्रंथि होती है, ये थाइमस ग्रंथि क्या होती है कि वृद्धावस्था में जाने पर जो थाइमस ग्रंथि होती है ना वो निष्क्रिय हो जाती है। तो वृद्धावस्था में जाने पर थाइमस ग्रंथि क्या होती है, निष्क्रिय हो जाती है। ये भी कई बार पूछा गया है कि बुजुर्गों में यानी कि वृद्धावस्था में कौन सी ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है, तो वृद्धावस्था में जो थाइमस ग्रंथि होती है वो क्या होती है, निष्क्रिय हो जाती है। तो इसको हम लोग एक चक्रीय प्रक्रम की सहायता से याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चक्रीय प्रक्रम बना रहे हैं, देखिए ध्यान से इसको देखिए, इस तरह से ये है, मान लीजिए कि ये जो एज है ये ओल्ड एज की स्थिति है, ओल्ड एज।
ये ओल्ड एज की स्थिति है। तो जब ओल्ड एज में हम लोग जाते हैं तो ओल्ड एज में जाने पर थाइमस जो ग्लैंड होता है वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ओल्ड एज में जब जाते हैं तो थाइमस ग्लैंड क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। यानी कि थाइमस जो ग्लैंड होता है वो क्या हो जाता है, जो थाइमस ग्लैंड हो जाता है, यानी कि थाइमस ग्रंथि क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। ओल्ड एज में जाने पर जो थाइमस ग्रंथि होती है वो क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। ओल्ड एज में जाने पर थाइमस ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है। अब जब थाइमस ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है, जब थाइमस, अब देखिए थाइमस ग्रंथि क्या हो गई, निष्क्रिय हो गई। तो जब थाइमस ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है तो जो थाइमोसिन हार्मोन होता है, यानी कि थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, तो थाइमोसिन का हार्मोन का जो स्राव होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। थाइमोसिन हार्मोन का स्राव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जब थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो क्या होता है, तो लिम्फोसाइट का निर्माण कम हो जाता है। तो जब थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो अगली स्टेज में क्या होगा, लिम्फोसाइट जो होगा, लिम्फोसाइट का जो निर्माण होगा वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि लिम्फोसाइट का निर्माण, लिम्फोसाइट का निर्माण क्या होता है, लिम्फोसाइट का निर्माण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब लिम्फोसाइट का निर्माण कम हो जाता है तो क्या होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण कम हो जाता है। तो शरीर में क्या हो जाता है, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का, बॉडीज, एंटीबॉडीज का निर्माण क्या होता है, कम, एंटीबॉडीज का निर्माण, एंटीबॉडीज का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण कम हो जाता है। और जब एंटीबॉडीज का निर्माण कम होता है तब क्या होता है, तो एंटीबॉडीज के निर्माण कम होगा तो शरीर में क्या होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी और अनेक प्रकार के रोग क्या हो गए, ग्रसित हो जाएंगे। तो अनेक प्रकार के रोग क्या हो जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर आने लगते हैं। तो यानी कि जब एंटीबॉडीज का निर्माण कम हो जाएगा तब क्या हो जाता है, ओल्ड एज की स्थिति आ जाती है। और जब ओल्ड एज की स्थिति आ जाती है तो इसमें क्या हो जाता है कि शरीर जो होता है, शरीर क्या होता है, अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है, अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। शरीर जो होता है वो क्या होता है, अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो इसको याद रखने के लिए इस तरह से एक चक्रीय प्रक्रम बना के हम लोग याद रख सकते हैं। मान लीजिए कि पहली स्थिति क्या है, वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था में जब व्यक्ति जाता है तो क्या होता है, थाइमस जो ग्लैंड होता है, जो थाइमस ग्रंथि होती है वो क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। और ये थाइमस जो ग्रंथि होती है छाती के ऊपरी हिस्से में गले के नीचे की तरफ पाया जाता है। और जब थाइमस ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है तो थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, क्योंकि जो थाइमोसिन हार्मोन होता है वो थाइमस ग्लैंड से उसका सिक्रेशन होता है। जब थाइमस ग्लैंड निष्क्रिय हो जाएगा तो थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा। अब जब थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है वो कम हो जाता है। और लिम्फोसाइट का निर्माण जब कम हो जाएगा तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण कम हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज़ के निर्माण में लिम्फोसाइट ही क्या करता है, मदद करता है। तो जब लिम्फोसाइट का निर्माण ही कम हो जाएगा तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण कम होगा, यानी प्रतिरक्षी का निर्माण कम हो जाएगा, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। तो जब रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग होने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये हो गया WBC के बारे में। अब इसके बाद अगले हम लोग पार्ट में पढ़ेंगे ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे।